हो जाएंगे। और उधर मेरठ में हिंदू मजदूर किसान समिति ने किसान बिल संशोधन का समर्थन किया है। आज मेरठ से दिल्ली बॉर्डर के लिए हिंदू मजदूर किसान समिति प्रस्थान करेगी। किसानों की भारी संख्या इस दौरान इकट्ठा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बड़ी खबर ये मेरठ से आपको बता रहे हैं, जहां मेरठ से दिल्ली बॉर्डर के लिए हिंदू मजदूर किसान समिति के लोग आज प्रस्थान करेंगे। किसानों की भारी संख्या होने की भी इस दौरान उम्मीद जताई जा रही है। हिंदू मजदूर किसान समिति ने किसान बिल संशोधन का समर्थन किया है। साथ ही मेरठ में हिंदू किसानों का जो है ट्रैक्टर ट्रॉली निकलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। लंबी कतार ट्रैक्टर ट्रॉलियों की इस दौरान देखने को मिलेगी। 5000 ट्रैक्टर ट्रॉली के आज दिल्ली पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो हिंदू मजदूर किसान समिति की ओर से कृषि बिल को लेकर जो संशोधन सरकार की ओर से किए जाने हैं, जो संशोधन को लेकर प्रस्ताव सरकार की ओर से रखा गया है, उसका समर्थन किया गया है। और इसी को लेकर मेरठ से आज दिल्ली के लिए हिंदू मजदूर किसान समिति के लोग प्रस्थान करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस दौरान इकट्ठा होंगे। आपको बता दें कि इस दौरान हिंद किसान के जो मजदूर हैं, वो उनके ट्रैक्टर्स की लंबी कतार देखने को मिलेगी। 5000 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उसके दिल्ली पहुंचने की आज उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि हिंद मजदूर किसान समिति ने किसान बिल को लेकर जो संशोधन सरकार करने की बात कर रही है, उसको लेकर अब वो मंजूर होते हुए नजर आ रहे हैं। समर्थन उनका मिलने लगा है और इसी को लेकर आज मेरठ से दिल्ली के लिए हिंद मजदूर किसान समिति प्रस्थान करेगी। और हमारे संवाददाता धर्मेंद्र इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है हिंद मजदूर किसान समिति की ओर से कृषि बिल के संशोधन को लेकर जो भी सरकार के प्रस्ताव रखे गए हैं, उनका समर्थन देखने को मिल रहा है और आज बहुत बड़ी संख्या में लोग मेरठ से दिल्ली बॉर्डर की ओर रवाना होने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां इसके लिए प्रशासन की ओर से की गई हैं? देखिए ईशानी, मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ 22 दिन से तकरीबन 22 दिन से किसान दिल्ली बॉर्डर पर टिके हुए थे, लेकिन आज हिंद किसान यूनियन की एक पार्टी है जो यहाँ से समर्थन में निकली है। तकरीबन 2 से 3 हजार यहाँ से जो किसान है वो यहाँ से जत्था निकलेगा मेरठ से, और तकरीबन 5000 ट्रैक्टरों की जो यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है, उनमें ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के यहाँ से किसान यहाँ से निकलेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने यहाँ से किसानों के नेताओं से यहाँ से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि हम इस बिल में संशोधन चाहते हैं। जो सरकार ने जो ये बिल पास किया है, ये कहीं ना कहीं हमारे हित में किया है और हम चाहते हैं कि इस पे संशोधन हो। कुछ कमियां हैं, उसमें कमियां उन्होंने बताई है कि जिस प्रकार से जो खेती में जो 12 में जो पानी जाता है, उसमें जो है वो बिल्कुल फ्री किया जाए, और जो गांव में जो बिजली है उसको कम से कम की जाए। सबसे बड़ी बात ईशानी ये है कि हमने उनसे कहा है कि जिस प्रकार से आप लोग वहां पर जा रहे हैं, वहां पे 20 दिन से वहां किसान धरना दे रहे हैं, क्या आपके पक्ष में या उनकी बात मानेंगे? तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर हम उनके ही पक्ष में जाएंगे और उनसे हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से दूसरी पार्टियां लगातार किसानों को भड़का रही हैं, उसमें ना आए। और साफ साफ कह दिया है कि जिस प्रकार से बिल पास हुआ है और हम लोग वहां पर जाएंगे और उनसे बात करेंगे, क्योंकि देश को 2 टुकड़ियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। जिन किसानों ने कहा है यहाँ से कि दूसरी पार्टियां किसानों को भड़का रही हैं और कुछ बाहर के लोग आकर इसमें हाथ सेक रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर को देखते हुए अलाव की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सर्दी में इस मौसम में कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए। गरीबों और जिन लोगों के पास कोई सहारा नहीं है, उन लोगों के लिए शीतलहर से राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने रैन बसेरे की व्यवस्था की है। सभी जरूरतमंदों को रैन बसेरों में आश्रय प्रदान करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि रैन बसेरों में सुरक्षा और स्वच्छता के समुचित प्रबंधन किए जाएं। साथ ही रैन बसेरों में जो संचालन उनका किया जाएगा, उसमें कोविड-19 के नियमों का पूर्ण तरीके से पालन करना सुनिश्चित किया जाए। और इसी बीच गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, छपरा मथुरा एक्सप्रेसवे को रेलवे बोर्ड की हरी झंडी मिल गई है। तो ये बड़ी खबर गोरखपुर से बता रहे हैं, छपरा मथुरा एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड की हरी झंडी मिल गई है। स्पेशल के रूप में गोरखपुर के रास्ते हफ्ते में 3 दिन ये ट्रेन चलेगी। अगले हफ्ते से ट्रेन का संचालन का समय भी बदल सकता है। पैसेंजर गाड़ियों का प्रस्ताव तैयार किया गया है और हरी झंडी इसको